अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आपके सवालात और आज मैं आपको उनके जवाबात दूंगा। नाज़रीन, आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है। सवाल और जवाब हम इंशाअल्लाह इसी चैनल पर डालते हैं। आपके सवालों के जवाब, सवालात तो बहुत ज़्यादा होते हैं, सैकड़ों की तादाद में मैं रोज़ाना जवाब देता हूँ, लेकिन कुछ सवालात के जवाबात मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ। हम मिस्री के बाद बीवी के साथ सोना कैसा है? बिल्कुल ठीक है। अगर आपने बीवी से हम मिस्री की है और हम मिस्री के बाद बग़ैर गुस्ल के आप दोनों मियाँ बीवी सो सकते हैं, लेकिन ये ख्याल करें कि नंगा होकर मत सोएं, कपड़े पहनकर सोएं और सोने से पहले कम से कम आप क्या कहते हैं वॉशरूम में चले जाएं, इस्तिंजा करें और इस्तिंजा के ज़रिए से जो पानी है, निजासत आपकी जो सुराख में है वो निकल जाएगी और अपनी शर्मगाह को धो लें और उसके बाद हाथ धोकर वज़ू कर फिर सो जाएं आप। ठीक है, आप यानी कि गुस्ल को सुबह तक मौखर कर सकते हैं, सो सकते हैं, लेकिन अगर पहले नहा लें तो ये बहुत अच्छी बात है। आगे है कि नंबर 2 सवाल पूछते हैं बीवी से मुश्तरी करवाना। देखिए, बीवी से मुश्तरी तो एक वैसी कभी फेल है। अगर किसी को इसकी आदत पड़ गई तो फिर ये बहुत बुरी आदत है। अगर बीवी को पड़ जाए तो फिर बीवी को शौहर की ज़रूरत नहीं है, अगर शौहर को पड़ जाए तो फिर उसको बीवी की ज़रूरत नहीं है उसको, तो फिर वो ऐसी इसमें लत पड़ जाते हैं। हमने इसके लोगों को ऐसी बातें सुनी हैं, तो लिहाजा उस सूरत में हम मुश्तरी बीवी शौहर की करें जब बीवी हाइज़ा हो, ठीक है, कोई उज़र हो और शौहर पर शहवत का गलबा, उस सूरत में इजाज़त है, लेकिन इसको पसंद नहीं किया गया। आगे चलते हैं कि एक बहन पूछती है कि भाई पूछते हैं मेरी मंगेतर कहती है, लड़की कहती है जो उसकी मंगेतर है, मुझसे बात करो वरना मैं ख़ुदकुशी कर लूँगी। देखिए, ख़ुदकुशी करना बहुत सख्त गुनाह है, कबीरा गुनाह है। अगर कोई आदमी ये कर लेता है तो अल्लाह के अज़ाब में मुंसलिक हो सकता है और उसको क़यामत तक अज़ाब होता रहेगा। बहरहाल आपको अगर बात करनी है तो आप निकाह कर लीजिए। आप निकाह एक ऑप्शन है, निकाह करें, फिर आप खूब बात कर सकते हैं। लेकिन ये कहना कि मुझसे बात करो वरना ख़ुदकुशी कर लूँगी, ये तो गलत बात है ना भाई। ठीक है, आप ऐसे करें, छुप कर निकाह कर लें। छुप कर निकाह का मतलब ये है कि आप कोई तरीका ऐसा हो जैसे निकाह का तरीका होता है। क्या तरीका है कि लड़का लड़की का एक मजलिस में होना, ठीक है, या उन दोनों के गवाहों का एक मजलिस में होना और साथ 2 गवाह है उनका मजलिस में होना ज़रूरी है। किसी तरीके से आप निकाह कर लें। जब दोबारा निकाह हो तो ऐलान निकाह भी कर सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है, और इस तरह कर सकते हैं ताकि वो इस तरह माइंड ना करें। तो ये है, लिहाजा ये उस लड़की की गलत बात है, ख़ुदकुशी करना। इंसान को सोचना भी नहीं चाहिए इस बारे में। आपको पता नहीं कि ज़िंदगी अल्लाह ताला की नेमत है, इसकी कदर कीजिए इसकी। अगर ये छिन गई तो फिर अगर हम अल्लाह माफ़ करे गलत हुए तो फिर आखिर अज़ाब भुगतना पड़ेगा। एक के भाई कहते हैं कि गैर मुस्लिम के साथ खाना खाना, हाँ बिल्कुल खाना खा सकते हैं ज़ाहिरन, तो अगर कोई इसमें इजाज़त नहीं लगी हुई तो गैर मुस्लिम के साथ हम खाना भी खा सकते हैं, बैठ सकते हैं कुछ, लेकिन बेहतर यह है कि अपना खाना पीना अलग रखा जाए, क्योंकि पाकी का तस्वुर सिर्फ अल्लाह ताला ने मुसलमानों में रखा है। आगे है कि मेरी अभी भी शादी हुई है, क्या मैं बीवी मेरी शर्मगाह को हाथ लगा सकती है? भाई लगा सकती है, ये कौन सी बात पूछे, हाथ लगा सकती है भाई शर्मगाह को। तो एक और भाई पूछते हैं कि मुश्तरी का गुनाह ज़्यादा है या ज़िना का गुनाह ज़्यादा है? भाई दोनों ही गुनाह ज़्यादा है। मुश्तरी ज़िना ही है, मुश्तरी ज़िना। अल्लाह ताला फरमाता है वला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब मत जाओ। तो इस वजह से ज़िना नहीं करना चाहिए, बहुत सख्त गुनाह है। अगर किसी से हो गया तो इस्तग़फ़ार कीजिए। ये था आज के सवालात। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में याद रखिए।